नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में हमने कला संस्कृति के भाग को प्रारंभ कर रखा है। और कला संस्कृति के भाग में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेले और त्योहारों का हमारे राजस्थान में आयोजन होता है। उसके बारे में हमने काफी महीनों के क्रम के अनुसार उनको पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम एक जो है राजस्थान के जो उद्योग धंधे हैं, जो राजस्थान में उद्योग धंधे तो हैं ही, साथ ही साथ वो हमारी कला संस्कृति के भी अंग हैं। वो कला संस्कृति को भी पोषित करते हैं और वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान में हस्तशिल्प की, हैंडीक्राफ्ट्स की, यानी हाथ से बनी वही चीजें जो हमारी कला को प्रदर्शित करती हैं, हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा गति प्रदान करती हैं। दोस्तों, राजस्थान के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर बनी हुई हस्तशिल्प की चीजों की बहुत अधिक मांग रहती है। और जब विदेशी सैलानी हमारे देश में ये घूमने आते हैं तो इन हाथ से बनी हुई आकर्षक वस्तुओं को बहुत अच्छे दामों में खरीदते हैं और उसकी देश और विदेश में भी चर्चा होती है। उस कला संस्कृति की, उस कला की पहचान भी उसको मिलती है और उसको प्रसिद्धि भी मिलती है और तारीफ प्रशंसा भी होती है। तो जिस चीज से हमारे देश की पहचान बनती है दोस्तों, जिस चीज से हमारे प्रदेश की पहचान बनती है दोस्तों, वो हस्तशिल्प की हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। दोस्तों, हस्तशिल्प की चर्चा करें इससे पहले आपको ये बात बताना जरूरी है कि जब हम बुकों में हस्तशिल्प के बारे में पढ़ते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम थोड़ा सा भूलने लगते हैं या हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है कि जो आपके हस्तशिल्प हैं उनको हम जिलेवार पढ़ेंगे। दोस्तों, अब जिलेवार कैसे पढ़ेंगे ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। आज हम इस पर ज्यादा विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, आपका जो यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी जिला है दोस्तों, यहां पर ले लेते हैं जगह स्पेस के हिसाब से। हम जैसे घड़ी की सुई होती है, इसको हम इस प्रकार से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, वैसे ही हम इसको घुमाएंगे और उन जिलों की चर्चा करते जाएंगे। अब दोस्तों, आपके समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि आखिर ये क्या चीज। देखिए, घड़ी की सुई किस प्रकार से घूमती है दोस्तों। घड़ी की सुई इस प्रकार से घूमती है, घूमती हुई वापस अपने चक्कर लगा के घूम के आ जाती है। इस प्रकार से वो घूमती रहती है और इस प्रकार से वापस चक्कर लगा के आ जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों हम भी राजस्थान के नक्शे को, अब इसको आपको राजस्थान के दोस्तों, अगर आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान याद करना है तो आपको राजस्थान के नक्शे को याद करना पड़ेगा। आपको ये स्थिति मालूम होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सा जिला है। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आप हमारे वीडियोज में जा सकते हैं और स्टडी बेट एसीसी जो आपका यूट्यूब चैनल है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है दोस्तों। आप उसको देख करके राजस्थान के नक्शे को याद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, स्टडी विद एसीसी जो है उस यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर आप राजस्थान के नक्शे को कैसे याद कर सकते हैं उसकी बहुत अच्छी ट्रिक दिखाई वो दोस्तों, आप उसको जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, उस ट्रिक से आप नक्शे को याद कर लेते हैं। वैसे हम उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले श्रीगंगानगर, इसके नीचे और चलोगे आप इधर तो हनुमानगढ़, फिर सीकर, फिर झुंझुनू, फिर आपका अलवर, भरतपुर जो है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, आपका बारां, इसके बाद आपका झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा के बाद दोस्तों आपका जो है नीचे की तरफ हम आएंगे चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़ के बाद दोस्तों आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालौर, आपका बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और आपका वापस फिर श्रीगंगानगर आ जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से क्लॉकवाइज हमको याद करेंगे। इसी प्रकार से फिर आपके अंदर, ये तो क्या है कि चारों ओर जो है सीमा के अंदर जो सीमा पर स्थित जो आपके जिले थे उनकी हमने चर्चा की है। इसके अलावा अंतर्वर्ती जिले भी हैं जो अंदर हैं। तो दोस्तों, उन जिलों में आपका जैसे कि इधर से फिर दोबारा से लेंगे, आपका जयपुर है, आपका जो है अजमेर, टोंक जो है आपका, इसके अलावा नागौर है, जोधपुर है, ये बीच में आते हैं। इनकी चर्चा हम और करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल तो हम इन जिलों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी सीमा पर स्थित हैं। अब सीमा का मतलब ये नहीं कि कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं, बल्कि दोस्तों जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनकी सीमा पर जो स्थित हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों।
तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा मैप को याद करने का प्रयास करें। बहुत अच्छी ट्रिक बताई गई है आपकी स्टडी विद एसीसी में यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आप देख सकते हो, तो उस पर आप जरूर देखें। और उसके बाद फिर क्या नाम से आप जब नक्शा याद हो जाएगा तो फिर हस्तशिल्प और भी चीज, जितनी भी चीजें आप मैप पर याद करने का प्रयास करें दोस्तों। मैप से अगर आप जोड़ के करोगे तो आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी और स्थायी रूप से याद रहेगा, जो आपकी परीक्षा में काम में आएगा। अगर आपने दोस्तों ऐसे ही पढ़ लिया उसको सरसरी निगाह से, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप फिर बाद में कंफ्यूज होंगे और प्रश्न आते हुए भी आपसे गलत हो जाएगा। और कभी कभी हमारे लिए एक प्रश्न बड़ा घातक साबित हो जाता है। इसलिए एक एक प्रश्न कीमती है और इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। तो अब आप अपन दोबारा से फिर चर्चा शुरू करते हैं कि राजस्थान में हस्तशिल्प कहां पर है। दोस्तों इसके लिए आपके लिए बोर्ड तैयार है आज की वीडियो का, उस पर हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के नक्शे में। अब आपको ध्यान रखना है कि हम जो है क्लॉकवाइज, इस प्रकार से क्लॉकवाइज उसकी चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्लॉकवाइज देखिए, सबसे पहले आता है आपका श्रीगंगानगर। दोस्तों श्रीगंगानगर जो है वो अपने राजस्थान के नक्शे में सबसे ऊपर स्थित है। और श्रीगंगानगर जो है उसमें हैंडलूम का मतलब आपके जो कपड़े हैं, कपड़ों के बहुत अच्छा काम होता है। क्योंकि वो लुधियाना पंजाब से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो जिस प्रकार का क्षेत्र होता है दोस्तों, उसके आसपास के क्षेत्र का प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। वहां पर क्या कला संस्कृति है, वहां पर क्या पहनावा है। क्योंकि ये आपका गंगानगर जो है वो पूरी तरह से पंजाब हरियाणा से जुड़ा हुआ है। पंजाब हरियाणा की जो संस्कृति है उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों जो श्रीगंगानगर है उसमें हैंडलूम का काम बहुत अधिक है। विशेषकर गजसिंहपुर में शीशम का फर्नीचर यहाँ पर अधिक बनता है। इसके बाद हनुमानगढ़, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जुड़े हुए हैं बिल्कुल, तो जो गंगानगर में है वही हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वहां पर आपको शीशम का फर्नीचर मिलेगा। झुंझुनू आपका सीकर जो है, सीकर झुंझुनू जो है शेखावाटी क्षेत्र है दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र में कला संस्कृति का बहुत अधिक विकास हुआ है। वहां पर आपको कुछ अलग ही राजस्थान दिखाई देता है। तो दोस्तों वहां पर झुंझुनू और सीकर को हम जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज तो जरी व गोटे का काम होता है। अब ये जरी और गोटा क्या होता है इसको समझना जरूरी है दोस्तों। देखिए जरी और गोटे का मतलब ये है कि कपड़े पर चमकीला धागा, कपड़े पर चमकीला धागा लगाना, तारों, मोतियों, लघु मनकों, छोटे छोटे मनकों की जड़ाई करना, ये जरी गोटा का काम होता है दोस्तों। इसके अलावा विशेषकर खंडेला, सीकर के खंडेला में ये ज्यादा चलता है। इसके अलावा कढ़ाई का काम, कढ़ाई पर क्या है, कपड़े पर रेशमी धागों के द्वारा आकर्षक कशीदाकारी करना, पशु पक्षी विविध आकृतियों का चित्रण करना। जैसे कि कपड़े पर कोई भी रेशमी धागा ले लिया, उससे इस प्रकार की बुनाई जो की जाती है, कशीदाकारी की जाती है, उसी को कहा जाता है दोस्तों कढ़ाई। तो आप जानते हैं कढ़ाई, कपड़ों में आपने कढ़ाई देखी हुई है, तो कढ़ाई का काम, जरी गोटे का काम। और इसके अलावा आपका पेच वर्क, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पेच वर्क। पेच वर्क का मतलब ये है कि रंगीन कपड़ों के टुकड़ों को काट करके विभिन्न डिजाइनों में सिलाई करना क्या कहलाता है, पेच वर्क कहलाता है दोस्तों। और एक आपका मुकेश है। अब ये देखिए मुकेश किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुकेश एक कला है। और कला ये है सूती एवं रेशमी कपड़े पर, सूती एवं रेशमी कपड़े पर बादले से, एक बादला इस प्रकार का एक छोटा सा जो है बर्तन या उपकरण होता है, उससे छोटी छोटी बिंदियां लगाना क्या कहलाता है, मुकेश कहलाता है। और एक रेजी होता है, एक महीन वस्त्र का काम करना, ये भी आपका होता है आपके सीकर झुंझुनू में, यानी शेखावाटी क्षेत्र में। तो कपड़े का काम, कपड़े पर जो है कलाकारी का काम जो है सीकर झुंझुनू के क्षेत्र में बहुत अधिक होता है दोस्तों। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इन बातों को। एक तो जरी गोटी का काम होता है दोस्तों, नंबर 1। नंबर 2 आपके कढ़ाई का काम होता है दोस्तों। तीसरा आपका पेच वर्क होता है और चौथा आपका होता है मुकेश। अब इनको दोबारा से देख लीजिए। जरी गोटे का मतलब क्या है, कपड़े पर जो है मोतियों का, मनकों का, चमकीले धागे का अगर हम उस पर जड़ाई करते हैं तो उसको जरी गोटा बोलते हैं। इसके अलावा कपड़े पर रेशमी धागों के द्वारा आकर्षक कशीदाकारी करना, पशु पक्षी विविध आकृतियों का चित्रण करना कढ़ाई कहलाता है दोस्तों। पेच वर्क का मतलब क्या होता है, रंगीन जो टुकड़े होते हैं कपड़ों के, उनको आपस में इस प्रकार से जोड़ना, उन पर नए नए डिजाइन बनाना पेच वर्क कहलाता है। और मुकेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी कपड़े पर आपकी जो बादला होता है उससे छोटी छोटी बिंदियों को बनाना क्या कहलाता है, मुकेश कहलाता है। तो ये 3-4 कलाएं वहां पर प्रचलित हैं दोस्तों। और जब आप कला आकर्षक कपड़ा होता है तो दोस्तों उसकी बहुत अधिक मांग होती है, उसकी डिमांड होती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अगला देखिए आपको दोस्तों अलवर। तो अलवर में जो है विशेष तो नहीं है, लेकिन अलवर में कुछ ऐसी चीजें हैं, चूंकि जयपुर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो जयपुर का इस पर प्रभाव पड़ा है। जयपुर में पीतल का मुरादाबादी काम बहुत अधिक होता है। मुरादाबादी का मतलब होता है दोस्तों कि जो बर्तन होते हैं उनमें पहले खुदाई की जाती है और खुदाई के बाद उसमें जो है एक आकर्षक कलाकारी की जाती है, उसमें जो है कसीदाकारी की जाती है, इसी को बोला जाता है मुरादाबादी काम।
या नक्काशी का काम करना, उसमें कुछ रंग भरना या कुछ और नक्काशी का काम करना, वो कहलाता है मुरादाबादी काम। तो ये बेसिस का वैसे जयपुर में प्रचलित है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ अलवर में भी ये मुरादाबादी काम चलता रहता है। और इसके अलावा कागजी टेराकोटा इसकी विशेष पहचान है। और कागजी टेराकोटा का आशय ये है दोस्तों कि वहां पर मिट्टी की बारीक व कलात्मक वस्तुएं बनती हैं। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए खिलौने या मिट्टी से बनी हुई कोई भी आकृति टेराकोटा कहलाती है। और कागजी नाम इसको दे रखा है क्योंकि कागजी यानी अलवर से रिलेटेड है। इसके बाद आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये चूंकि आपका मत्स्य क्षेत्र है तो जो अलवर में काम चल रहा है उसके समानांतर आपके जो है थोड़ा बहुत काम भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में आप देख सकते हैं, लेकिन विशेष कोई इनकी पहचान नहीं है या ऐसा कोई विशेष हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट नहीं है जिसको हम याद करें या जो ज्यादा अधिक महत्व रखता हो। ऐसा कोई भी यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का उत्पादन नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर दोस्तों जो है ये मेड़ छपाई के लिए फेमस है। मेड़ छपाई क्या होती है? मोम से छपाई करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोम से जो छपाई की जाती है उसको मेड़ छपाई कहते हैं। और इस मेड़ छपाई के लिए सवाई माधोपुर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसके अलावा कागज से जो हस्तनिर्मित कागज, बड़ा इंपॉर्टेंट, हाथ से बना हुआ कागज जो है वो जयपुर में ही बनता है दोस्तों, और साथ ही साथ सवाई माधोपुर में ही बनता है। अब ध्यान दीजिए, जयपुर से जो जुड़े हुए जिले हैं वहां पर जयपुर का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। जैसे कि हमने पीतल का मुरादाबादी काम जो है वो जयपुर के लिए फेमस है, लेकिन साथ ही साथ आपके अलवर में भी होता है। उसी प्रकार से कागज से बना हाथ से बना हुआ कागज जो होता है दोस्तों जयपुर में ही बनता है वो, और साथ ही साथ सवाई माधोपुर में बनता है। लेकिन सवाई माधोपुर में एक विशेष पहचान वाला काम होता है, वो है मेड़ यानी मोम की छपाई, और लकड़ी के खिलौने बनते हैं। ये यहाँ की दो विशेषताएं। हाथ से बना हुआ खुरदरा कागज भी यहाँ पर बनता है दोस्तों, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सवाई माधोपुर के बाद कोटा जिला। कोटा जिला जो है दोस्तों, कोटा जिला जो है वो उसका कोटा डोरिया बहुत ज्यादा फेमस है। कोटा डोरिया क्या है? विविध रंगों की आकर्षक साड़ियां जो बनाई जाती है उनको कोटा डोरिया कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा गंगा जमुनी वहां पर साड़ियां बनती हैं। उसमें क्या होता है कि जो साड़ियां होती हैं, कपड़े जो होते हैं, उन पर सोने चांदी की बढ़िया जरी से की गई बुनाई होती है, इसको गंगा जमुनी कहते हैं। तो ये इसके लिए फेमस है। इसके अलावा कोटा ब्लैक पोटरी के लिए फेमस है। ब्लैक पोटरी का मतलब ये है दोस्तों कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको काले रंग से रंगना ब्लैक पोटरी कहलाता है। तो ये दो तीन चीजें जो है, कोटा डोरिया, एक ब्लैक पोटरी और एक आपका गंगा जमुनी, इन चीजों के लिए कोटा बहुत फेमस है दोस्तों। ये हैंडीक्राफ्ट का उत्पादन कोटा में होता है। इसके अलावा बारह जो है, क्योंकि दोस्तों कोटा और बारह जुड़ा हुआ है, तो जो कोटा डोरिया साड़ी बनती है वो कोटा डोरिया साड़ी आपकी बारह में ही बनती है दोस्तों। और कोटा के बारह में जो है मांगरोल स्थान जो है वहां पर खादी भंडार है, और वहां की खादी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, और खादी उत्पादन के लिए आप उसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है झालावाड़। तो दोस्तों झालावाड़ और बूंदी जिले जो हैं, दोनों जिलों में ऐसी कोई विशेष पहचान नहीं होगी, कोई हैंडीक्राफ्ट का उत्पादन नहीं होता, इसलिए हमने उसको ब्लैंक रख रखा है दोस्तों। इसके बाद क्रम आता है आपका भीलवाड़ा का। दोस्तों भीलवाड़ा जो है वो कला संस्कृति का अद्भुत संगम है। और वहां पर देखिए दोस्तों, नाथ द्वारा जो स्थान है वहां पर श्रीनाथ जी की विशेष दर्शन किए जाते। श्रीनाथ जी का मंदिर है, और श्रीनाथ जी के मंदिर के कारण वहां पर अलग ही कलाओं का विकास हुआ है। फल चित्रण वहां की बहुत विशेष फेमस है। फल चित्रण का मतलब क्या होता है? किसी विशेष जो है इष्ट देव को याद करते हुए उसके लिए कपड़े पर जो है कोई भी आकर्षक चित्र बनाना या कुछ लिखावट करना फल चित्रण कहलाता है। तो ये सायपुरा भीलवाड़ा की फल बहुत फेमस है दोस्तों। यहाँ पर कपड़े पर विभिन्न ऐतिहासिक आख्यानों कथानों का रंगीन चित्रण करना, जिसमें लाल हरे रंग का विशेष रूप से प्रयोग होता है। और नांगड़े जो है घाघरे की जो है छपी हुई पढ़न का काम होता है, वो भीलवाड़ा में होता है दोस्तों। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिला इसी से नीचे लगा हुआ है। भीलवाड़ा से नीचे जो है हम जाएंगे दक्षिण की तरफ तो आपका चित्तौड़गढ़ जिला है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ जिले में जाजम छपाई होती है, जहाँ जो कलात्मक और विविध रंगों वाली होती है दोस्तों। और बस्ती जो है वहां पर विशेषकर जाजम छपाई कहां पर होती है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के बस्ती में होती है। और कावड़ जो है, कावड़ निर्मित होती है। कावड़ क्या चीज होती है बेटा? जो है लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा लघु आकृति को कावड़ कहा जाता है दोस्तों। दाबू व आजम प्रिंट लाल काले हरे रंग से छपाई होती है, इसको दाबू प्रिंट कहा जाता है कपड़े पर। और ये चित्तौड़गढ़ के अकोला में फेमस है दोस्तों। और विशेषकर फिर आपका आता है प्रतापगढ़ जिला। तो प्रतापगढ़ जिले में थेवा कला क्या होती है दोस्तों? कांच की वस्तुओं पर हरे रंग से सोने का सूक्ष्म चित्रांकन जो है वो क्या नाम से आपका थेवा कला कहलाता है। ये बहुत फेमस है दोस्तों प्रतापगढ़ जिले की। तो ये हम
जो है हमने स्टार्ट किया था श्रीगंगानगर से, और हम घूम करके प्रतापगढ़ यानी बिल्कुल नीचे आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद आपका जो है इधर की तरफ बढ़ेंगे तो उदयपुर आएगा, जालौर आएगा, सॉरी क्षमा करें, उदयपुर आएगा, इसके बाद सुरुई आएगा, फिर जालौर आएगा आपका, फिर इसके बाद आपका जो है बाड़मेर आएगा, जैसलमेर आएगा, बीकानेर आएगा, फिर हम वापस श्रीगंगानगर पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर हम अंदर के जो जिले हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने जो है हस्तशिल्प के बारे में प्रतापगढ़ जिले तक चर्चा कर ली है, और इसके आगे की चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।